श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद बंदन किए नाथ विघ्न सीतानाथ समारंभा रामानंदाचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य प्रियंगां वंदे गुरु परंपरां। वंदे विदेतन्नापदपुण्डरीकं केशवसौरभसमाहितयोगितिक्तं हन्तुं कृताभमुनियन्तसेव्यं सन्मानकाले परिपीतपरागकुञ्जम् दुर्वासलन्दुतितनुतरुणावनेत्रं हेमाम्बरं विलोचनलोचिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूरितिं मनोरथभवं भजनामि। नीलाम्बुजचामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामिभावं पाणौ महासायिकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं मोहितकामपरेशं वातात्मजं वानरज्योतिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनपितामहं ज्ञानिनामग्र्यं सकलगुणनिधानं वाराणासीतं रघुपतिप्रियभक्तं वादिजातं नमामि। श्रीगुरुचरणसरोज जय निज मन मुकुर सुधारि बरनों रघुबर विमल जस जो दायक फल चार सिया बर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री सीताराम महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रोग्रेशन में
पूर्व प्रसंग में गोस्वामी जी महाराज वर्णन किए कि श्री महारानी कैकेयी जी जब बोलती है तो कैसा, जैसे मगध राज में गया पीते हैं, ठीक उसी प्रकार से मगध राज में गया तीर्थ होने से वह पवित्र हो गया। ठीक उसी प्रकार से श्री राम जी के वचन को सुनकर श्री महारानी कैकेयी ऐसे बोल रही है कि जैसे गया में मगध में गया थी तो श्री राम जी महारानी कैकेयी की सब बातों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होते हुए ऐसा लगा कि मानो श्री राम जी अभी निकल रहे हैं, फिर भी महाराज जी श्री दशरथ जी भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, तुमरी महेश कहि बहोरी बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। हे शिव जी, हमारी विनती को सुनिए, हमारी प्रार्थना को सुनिए। क्यों? क्योंकि आप तो तुम डर जानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शंकर कैसे हैं? आशुतोष, बहुत प्रसन्न होने वाले हैं शंकर। पद्म पुराण के शिव खंड में ऐसी कथा आती है कि भगवान शिव श्मशान में रहते हैं। एक व्यक्ति का पुत्र मर गया, वो श्मशान में ले जाकर बैठा था, तो वहां एक गिद्ध आया। वो गिद्ध कहा कि आप यहां से चले जाइए, मैं इस लाश को खाऊंगा। फिर भी वह पुत्र के स्नेह में दोनों प्राणी बैठे रहे। फिर उसके बाद में एक गीदड़ आया। गीदड़ भी कहा कि आप यहां छोड़कर जाओ, क्योंकि यह श्मशान में कोई जिंदा होता नहीं है। आप पुत्र स्नेह को त्याग दीजिए, चले जाइए। फिर भी वह माता पिता अपने पुत्र के स्नेह में वही बैठे रहे। जब रात का मध्याह्न हुआ तो भगवान शंकर आए और कहे कि आप दोनों यहां क्यों बैठे हो? भगवान शंकर आकर पूछते हैं तो वह दंपति कहता है कि हमारे पुत्र का यहाँ लाश पड़ा हुआ, इसीलिए हम कहते हैं कोई इसको जिला दे। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए कि इतने भयंकर परिस्थितियों में भी अपने पुत्र स्नेह को नहीं छोड़े। तो वह भगवान शंकर उसको जिला दिए। तो आशुतोष तू
और डर जानी आप अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होने वाले। और भगवान शंकर इतने प्रसन्न होने वाले हैं, आरत हरो दीन जन जानी, आप दुखियों को, दीनों को जन भक्त जानकर उनकी दुख को हरण करते हैं। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव, बचन मोर तजिराई घर, परिहर सीले सने। महाराज श्री चक्रवर्ती दशरथ जी भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? तुम प्रेरक सबके हृदय, आप सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। आप ये करिए, सोमति राम ही देव, वह बुद्धि श्री राम जी को दीजिए, जिसे वह श्री राम वचन मोर तज रहाई घर, मेरा वचन त्याग दे। महारानी कैकेयी ने प्रभु श्री राम के लिए वनवास मांगे हैं, उस वचन को त्याग कर घर रहे और शील और स्नेह को त्याग दिया। शील स्नेह महाराज राम जी में ही देखा गया, राम जी में ही शील स्नेह उसको त्याग दिया। वचन मोर, मैंने इनको तो कहा नहीं, लेकिन महारानी कैकेयी ने वरदान मांगा है, वह वरदान के स्वरूप में श्री राम जी उस वचन को त्याग कर शील और स्नेह को परित्याग करके घर में रहे, वन को न जाए। अजस हो जग सुजस नसा, महाराज श्री दशरथ जी कह रहे हैं कि जो कुछ हो, नरक परम वर सुरपुर जाऊं, संसार के सभी दुख, अपजस और कलंक लेने के लिए तैयार है। सभी कुछ संसार में हमको मिल जाए, लेकिन श्री राम जी वन को न जाए। यही महाराज श्री दशरथ जी की मनोकामना है। अजस हो जग सुजस नसाऊं, नरक पर सुरपुर जाऊं। अपजस, संसार में यही कहेंगे न लोग कि महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी अपने वचन पर अडिग नहीं रहे। उन्हें कह रहे थे कि राम जी को वन जाना है, महारानी कैकेयी के वचन पर भी अडिग नहीं रहे। क्यों? जिससे हमारा संसार में अपजस होगा, कलंक लगेगा। क्योंकि रघुकुल के यह रीति है, प्राण जाई बर वचन न जाई। शरीर भले ही चला जाए, लेकिन कौन सी वचन की प्रत्याग न। नरक परो चाहे सुरपुर जाए, उस अपराध में, क्योंकि पाप होगा, अपजस अपकृति होगी, तो उसके परिणाम में हमको कहाँ जाना पड़े? नरक में। पाप के कारण हमको नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए मैं नरक में जाऊं, बनूं, चाहे स्वर्ग में जाऊं। सब दुख दुसह सवा सवार, सहावहु मोई, लोचन ओट राम जनि होई। सब दुख दुसह
संसार के जितने दुख है सब मैं सहन करूं। संसार के जितने दुख है, अपजस है, कलंक है, अपकीर्ति है, जो कहने लायक नहीं है वो भी दुख, जो देखने में भी नहीं आता है वो भी दुख हम सहन करेंगे। लेकिन एक काम न हो, श्री राम जी हमारे नेत्र से अलग न हो। श्री राम जी हमारे नेत्र से अलग होते ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। नहीं बोल मन डोला, अब विचार कर रहे हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, तो महाराज श्री चक्रवर्ती दशरथ जी का मन कैसा है? उपमा दिया पीपर के पत्ता के साथ। पीपल के पत्ते में ओजन ज्यादा होता है, उसकी डंडी पतली होती है, वो बिना हवा के भी हिलता रहता है। पत्ते की ओजन, चौड़े वाले पत्ते की ओजन अधिक रहता है और उसको डंडी जिसमें लगा रहता है पत्ता चौड़ा वाला, वो पतला होता है, इसलिए वो बिना हवा के भी डोलता रहता है। क्योंकि मन का काम है संकल्प विकल्प करना। यहाँ से उठा वहां, आप यहाँ बैठे, शरीर यहाँ बैठा, मन जहां जहां शरीर गया है वहां मन पहले पहुंच जाता, क्योंकि मन का वेग है हवा से भी अधिक तेज है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि देखो महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी राम जी के लिए सब कुछ, जिन राम जी के लिए महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी ने इतना तपस्या किए, खान पान छोड़कर, हवा छोड़कर, एक पैरों पर खड़े होकर उनको जब प्राप्त किए हैं, तो उनके लिए स्वयं विश्वामित्र जी से कहे शरीर प्राण ते पिए कछु नहीं, वो अभी मैं दे सकता हूं, लेकिन राम देत नहीं बने, राम जी नहीं देता बनता। उन राम जी के लिए आज श्री महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी हर प्रकार के कष्ट को सहने के लिए तैयार है। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहाई मातु अनुमानी। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, श्री राम जी समझ गए कि वह हमारे प्रेम में अत्यंत विपुल है, व्याकुल है, हमारा प्रेम वो त्याग नहीं सकते हैं। पुनि कछु कहाई मातु अनुमानी, आपने अनुमान किया कि महारानी कैकेयी भी कुछ कटु वचन कहेगी, इसलिए उनके पहले हम क्यों ना बोल दे, उनके बोलने के पूर्व ही क्यों ना हम कुछ कह दें। रघुपति रघुनाथ जी समझ गए कि महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी मन में कुछ सोच रहे हैं, मन में विचार रहे हैं, किसी को मना रहे हैं। यह अनुमान समझ गए तब देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी। देश काल, देश काल अवसर अनुसारी। देश क्या?
श्री अयोध्या देश है और काल बन जाने का अवसर है। श्री अयोध्या देश में समय के अनुसार मन शीघ्र जाने का अवसर है और विषाद का काल है। श्री अयोध्या देश में महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी अत्यंत व्याकुल विह्वल पड़े हुए और बन जाने के अवसर पर श्री राम जी ने बोले वचन विनीत विचारी नम्र वचन विचारते हुए करम दिठाई अनुचित क्षम जान लड़काई तात कहूं कछु करम ढिठाई। हे तात, हे पिताजी, मैं ढिठाई करके कुछ कह रहा हूं, क्योंकि बड़े के सामने बोलना अच्छा नहीं है। लेकिन जरूरत पर बोलना जरूरी भी है, मौन रहना भी अच्छा नहीं है। इसलिए क्योंकि ये विषाद के अवसर पर, दुख के अवसर पर हम नहीं बोलेंगे तो फिर मौन रहने से क्या फायदा। तो मैं उसमें ढिठाईपन यानी अपना प्रभाव करते हुए अनुचित क्षम जान लड़काई, यदि बोलने में कुछ अनुचित हो जाए तो उसको आप जानकर क्षमा करेंगे, उसको जानकर आप क्षमा करेंगे कि बच्चे होकर इस प्रकार की बोल रहा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से कुछ गलतियां हो जाती बोलने में। गोस्वामी जी ने जो बालक तो तली बाता सुना ही मुदित पितु और माता, छोटा बच्चा है जो कुछ बोल रहा है, छोटा बच्चा है कुछ बोल रहा है, तो बोलने में उसकी जो कमी हो तो उस पर माता पिता अति प्रसन्न होते कि चलो जो नहीं बोलता था वह बोलने लगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहे न मोहि कही प्रथम जनावा। अति लघु बात लागी दुख पावा। श्री राम जी कह रहे हैं, हे तात, अति दुख, अति लघु बात। श्री राम जी कह रहे हैं कि बन जाना हमारे लिए छोटी बात है, और आपका दुख बड़ा। काहे न मोहि कही प्रथम जनावा, पहले आप जना दिए होते, कह दिए होते तो हम अति शीघ्र वन को चले जाते। आप पहले इस बात को सूचना हमको क्यों नहीं दी कि नहीं, जो तुमको राजाभिषेक की तैयारी की जा रही है वह कल नहीं होगा। तुमको तो राज छोड़कर कहाँ जाना है, वन को जाना है।
ये छोटी सी बात है। देखे गोसाई पूछऊं माता, सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। देखी गोसाई पूछसी माता, आपको इतने कष्ट देकर मैंने माता से पूछा, सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। और मैंने यह सुना, क्या प्रसंग सुना कि श्री भरत जी को राजा बनाया जाएगा। मेरे हिस्से में वन का राज है। मां कौशल्या से जब राम जी मिले, आज्ञा मांगने गए, तब राम जी कौशल्या मां से कहते हैं, पितृ दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने हमको वन का राज दिया, क्योंकि अयोध्या का राज छोटा है। अयोध्या का राज छोटा है और वन का राज बहुत लंबा चौड़ा है। अयोध्या छोटे दिल में ही फैला हुआ है, लेकिन वन राज बहुत लंबा चौड़ा है। इसलिए चित्रकूट से लेकर और लंका तक ये सारा वन राज हमारा ही होगा। इसलिए पिता दीन मोहि कानन राजू, राम जी यह नहीं कहे माता कौशल्या से कि मां हमको पिताजी ने वर दिया है, नहीं, कानन दिया है, वन का राज दिया है। वन तो गए जाना ही है, लेकिन वन का राजा हमको बना है, ये बड़ी बात है। इस बात को सुनकर श्री राम जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। मंगल समय सने बस, सोच परिहरिये तात। आय सुदेव हरसिये, कही कुल के प्रभु गात। मंगल समय सनेह, ये मंगल का समय है। किसी का पुत्र वन को जा रहा है तो राम जी कह रहे ये मंगल का समय है। और आप सोच बस, स्नेह के बस आप सोच रहे हो, आप प्रेम के बस सोच रहे हो कि मैंने ऐसे पुत्र को वन दिया, इसको सोच को परित्याग कर दीजिए। आय सुदेव हरसि, अब प्रसन्नचित होकर आप हमको आज्ञा दीजिए। कहीं पुल के प्रभुगात, ऐसा कहकर राम जी के शरीर पुलकित हो गया। ऐसे कहते श्री राम जी का शरीर पुलकमान हो गया, रोंगटे खड़े हो गए, प्रसन्न हो गए। मंगल समय, मंगल का समय कैसे हो? अब किसी को घर से बाहर निकाला जाए तो मंगल का समय कैसे होगा? क्यों? मंगल ही होना है। क्यों? माता पिता का आज्ञा का पालन होगा, यह उत्तम धर्म है। और श्री महारानी कैकेयी
पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि महारानी कैकेयी की वरदान भी सत्य हो जाएगा। पुत्रों को वनवास हुआ, माता पिता का आज्ञा का पालन हो, यह पिता के लिए मंगल है। आपका सत्य धर्म रहेगा, क्योंकि आपने सत्य सराही कहो वर देना, आपने सत्य की सराहना कर कर वरदान देने के लिए महारानी कैकेयी से कहे थे, नहीं असत्य संपातक पुंजा, सत्य प्रतीक। आप ये भी कहे थे, रघुपति रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई वर वचन जाए, वचन चला जाए, प्राण भले चला जाए, मैं रघुवंशी का वचन नहीं जाता है। इस प्रकार से आपने सबका मंगल किया और महारानी कैकेयी की अभीष्ट पा जाएगी, उसके लिए भी मंगल हो गया। वह भी सोचेगी कि हमारा भरत जी राज पा जाएंगे और पृथ्वी का भार उतरेगा, आपके बन जाने से पृथ्वी का भार उतरेगा, सबके लिए मंगल होगा। रावण आदि का वध होगा, इससे देवता ऋषि और तीनों लोक में मंगल होगा, वे सब सुखी से रहेंगे। इसलिए मेरा अवतार भी हुआ है। 88,000 ऋषियों ने इस चरित्र को और आपके सत्य को गाएंगे, सुनेंगे। अतः ये मंगल का समय है। इस प्रकार से मंगल समय सनेवर कोई अच्छे कार्य का आयोजन होता है तो मंगल ही माना जाता है। तो आप इसमें सोच मत कीजिए और आप प्रसन्न होकर हमको आशीर्वाद दीजिए। धन्य जन्म जगती तलतासु, इकहि प्रमोद चरित सुन जासु। धन्य जन्म जगती तलतासु, इस संसार में जन्म लेना धन हो जाएगा। और पिता ही प्रमोद चरित्र सुन जातु, जिनके चरित्र को सुनकर श्री महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी बड़े प्रसन्न होते हैं। आपकी आज्ञा के पालन में मुझे उत्साह है। अतः आपको अति हर्ष होना चाहिए। आपके हर्ष से मेरा जन्म धन होगा। श्री राम जी की सुनर सुनकर राजा को हर्ष होता ही है। राम रूप गुण शील स्वभाव प्रमुदित होई देख मन राम। राजा जी अति प्रसन्न होते हैं। चार पदारथ कर तल जाता के, ये पितु भातु प्राण समझा के। चार पदारथ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। चार पदार्थ करतल ताके, जिसके हाथ में चारों पदार्थ हैं और धर्म काम मोक्ष।
प्रिय पितुमातु प्राण सम जाके, और वो माता पिता के प्राण के समान प्रिय हैं। बन जाने से श्री राम जी को अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति हो। ऋषि महात्माओं को सुख पूर्वक जीने से इनको आशीर्वाद मिलेगा, इनकी सुजस फैलेगी, देवता प्रसन्न होकर अपने अपने घर में शांति पूर्वक वास करेंगे, यह कामना की प्राप्ति होगी। ऋषि मुनियों के साथ सत्संग होगा, ये मोक्ष की प्राप्ति होगी। श्री राम जी के चरित्र को सुनकर गाकर लोग भी अपने मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। आयसु पाल जन्म फल पाई, अयं बेगी होई रजाई। आयसु पाई जन्म फल पाई, आपकी आज्ञा का पालन करके जन्म के फल मैंने पा लिया कि ऐसा पुत्र हुआ जो हमारे आज्ञा पालन करने के लिए प्रसन्न है। उन किसी प्रकार की कोई उनके आज्ञा मानने में हिचकिचाहट नहीं है, वो प्रसन्न चित्त से हमारे आज्ञा का पालन कर रहे हैं। यह जन्म लेने का फल हो गया। जिनके माता पिता प्रसन्न हो वह पुत्र की आशीर्वाद मिल जाता है। अयं बेग होई रजाई, आपकी आज्ञा हो तो मैं जल्दी से जाकर लौट आऊं। अयं बेग, मैं जल्दी से जाकर अयं बेग, आपकी आज्ञा हो तो बन जाए और बन जाकर जल्दी से आ लौट आऊं। श्री निषाद राज जी ने पूछा तो निषाद राज जी से भगवान कहते हैं कि 4-10, पहले 4 शब्द किए फिर 10 कर, क्योंकि पहले छोटा को उच्चारण किया जाता है फिर उसको बड़े कर, माने एक ही बार में नहीं कहे कि 14 वर्ष हमको बनवा देना, वो कहे कि 4-10 के लिए हमको बन जाना। विदा मातु संग आवहु मांगू, चलिहो बनहि बहुरी पगे लागी। विदा मातु संग आवहु मांगी, आपकी आज्ञा है तो पहले माँ कौशल्या से मैं विदा मांग कर आऊं। चलिहो बन बहुरी पग लागू, फिर से आपको प्रणाम करके मैं बन हो जाऊं। ये नहीं कह रहे हैं राम जी, ये राम जी नहीं कह रहे कि हम वन को चले जाए। पहले जा रहे हैं माँ कौशल्या से विदा मांगेंगे, फिर चलेंगे वन। फिर कौशल्या माँ से विदा मांगकर आएंगे, फिर आपको प्रणाम करेंगे, तब वन को जाएंगे। अस कही राम गवन तब कीना, भूप शोक बस उतर न दीना। अस कही राम गमन बन कीना, ऐसा कहकर राम गमन तब कीना, तब पिताजी के
बात से चल दी, क्योंकि माता जी से क्या मांगना है। तो माता जी के पास गए, भूप शोक बस उतर न देना, राजा शोक में पड़ गए, कुछ भी उतर नहीं दिए। अस कही राम गवन तब कीना, यहां से धन जन्म जग तीतर तासु, यहां से लेकर यहां तक बीरा मातुसन आवो मांगी, चलही बौरी बनही बौरी पगलागी। विदा माता से विदा मांग कर आऊं तो बन को चलूं। जब ही राम जी महाराज चक्रवर्ती दशरथ को प्रणाम किए और चले, तो वह शोक में व्याकुल हो गए। कुछ भी उत्तर नहीं दिया, हाँ वो कुछ नहीं बोले। नगर व्यापी गई बात सुती थी, सुवत चढ़ी जनु सब तन बीछी। नगर व्याप गई बात सुती थी, नगर व्याप गई बात सुती थी, नगर व्याप गई बात पूछी थी। सुवत चढ़ी जनु सब तन बीछी। जब ही श्री राम जी महारानी कैकेयी के महल से निकलकर, क्योंकि दरवाजे पर सेवकों का भीड़ है, पूरी अयोध्यावासी उनके दर्शन के लिए खड़े हुए हैं कि कब राम जी निकलेंगे, उनका राज्याभिषेक होगा और रथ पर चढ़कर नगर भ्रमण करेंगे। पूरी अयोध्यावासी घूम रहे हैं। तब छुअत चढ़ी सब तन बीछी, जब ही दरवाजे पर निकले और समाचार हुआ कि राम जी अब तो बन जा रहे हैं। इस बात को पूरी अयोध्यावासी सुनते, उनके अंदर जैसे बिच्छू डंस मारता है और डंस मारने पर पूरे शरीर में व्याप हो जाता है। सांप से अधिक बिच्छू का जहर फैलता है, उससे आदमी कम मरता नहीं। उसकी इतना तेज रफ्तार होता है, जहाँ सांप का जहर तो धीरे धीरे फैलता है, लेकिन बिच्छू का जहर बहुत तेजी से फैलता है। वो ज्यादा व्याकुल कर देता है। सांप का प्रभाव धीरे धीरे होता, लेकिन वह अंत कर देता है, बिच्छू से कोई नहीं। तब जनु छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी, माने तन पर बीछी ने डंस मारा। इस प्रकार से पूरे नगर में यह बात का शोर हो गया कि नहीं, राम जी बन जा रहे हैं। अब राम जी राजा नहीं बनेंगे। सुनी भय विकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमी देखी दुखारी। सुनी भय विकल सकल नर नारी, राम जी को देखकर सब नर नारी विकल हो। बेली बिटप जिमी देखी दवारी। बेली वह जो पौधा जो पेड़ के सहारे पर चढ़ता है, बेली वो है। बिटप वृक्ष है। जिमी देखी दवारी, वन में जब आग लगता है तो उसको दवारजनी कहते हैं। वह देखकर
सब बेली और पेड़ मुरझा जाता, उसका ताप लगते ही वह मूर्छित हो जाता, मुरझा जाता। ठीक उसी प्रकार से श्री राम जी के वनगमन सुनते सारे नगर की प्रजा, सारे नगर की नर नारी इतने व्याकुल हो गए जैसे वन में आग लगा हो। उस प्रकार से श्री राम जी के वनगमन सुनकर बड़े व्याकुल हुए। जो जहाँ सुनाई धुनाई सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। जो जहाँ सुनाई, जो कोई जहाँ सुनता है, धुनाई सिर सोई, वह सिर पटक कर रोने लगता है। जो जहाँ सुनता है, जो जैसा सुना, दरवाजे पर तो खड़े ही हैं लोग, लेकिन अयोध्या में हर जगह यही बात गूंज गया कि अब राम जी बन जाने वाले। बड़ विषाद नहीं धीरज होई, बड़ विषाद, बड़ा दुख है। श्री अयोध्या वासी को इतना दुख है, नहीं धीरज होई, धैर्य नहीं धारण करता। क्योंकि किसके सहारे हम रहेंगे? श्री अयोध्या वासी यही सोच रहे हैं कि पहले तो राम जी के सहारे जीते रहे, अब कौन हमारा सहायक बनेगा? इस प्रकार से अयोध्या वासी सोच रहे हैं। मुख सुकई लोचन सर्वहि, शोक न हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। मुख सुकई लोचन सर्वहि, मुख सूख गया। राम जी के वन गमन सुनकर सब लोगों को मुख पर जो प्रसन्नता थी, वह प्रसन्नता दूर हो गई। शोक न हृदय समाई, कितना कष्ट है वह हृदय से बाहर निकल आया। जब किसी पात्र में जल भर जाता है तो वह जितने डाले वह बाहर निकलता है। ठीक उसी प्रकार से महाराज श्री राम जी के वन गमन सुनकर लोग तो परेशान थे ही, और जाते जाते इतने कष्ट होने लगे कि वह असंभव काम हो गया। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, मनहु करुण रस कटकई, मानो करुणा रस उतरी अवध बजाई। करुणा माने दुख की करुणा। वो अपनी सेना लेकर कहां? श्री अयोध्या जी पर उतर। इतना भारी कष्ट सहन करने की क्षमता हर व्यक्ति को नहीं मिलता। कोई कोई व्यक्ति अपने पारिवारिक सामाजिक कलह कलेश को नहीं सहन करने पर आत्महत्या कर लेता है। श्री राम जी के वन गमन सुनकर जीतने से अयोध्यावासी वो सब क्या कर रहे हैं? मानो करुणा ने अपना
सेना लेकर श्री अयोध्या पर चढ़ाई कर दी, तो करुणा आएगा तो उन्हीं का विजय होगा। मिलई माज विधि बीच बात बिगाड़ी, जहाँ तह देई कह कहीं गारी। मिलई माज विधि बात बिगाड़ी, ब्रह्मा जी ने मिलकर बीच में बात को बिगाड़ दिया। ब्रह्मा जी बात को संवारना चाहिए, तो ब्रह्मा जी ने किनके साथ, श्री सरस्वती जी के साथ मिलकर वो बात को बिगाड़ दी। जहां तक देई कैकेयी गाड़ी, जहां तक सब लोग महारानी कैकेयी को गाड़ी देने लगे कि वह कैसी है जो अपने पुत्र को वन दे दिया। आगे कहेंगे कि छाए हुए भवन पर आग लगा दिया, माने श्री राम जी को आज राज्याभिषेक होना था, उनको सुंदर रथों पर बैठाकर चवर छत्र के साथ घुमाना था, सो उनको वनवास दे दिए या उजाड़ कर दिए। सभी लोग यही अयोध्यावासी सोच रहे हैं। ब्रह्मा जी ने बीच में ही ये सारी खेल रच दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, गुण अवगुण सबको वो रचते हैं। ब्रह्मा जी के सृष्टि में, क्योंकि आगे चित्रकूट के कोल भीलो रास्ते के कहते हैं, ब्रह्मा जी को ईर्षा आ गया, कहेगा कि हम इस प्रकार के इनको नहीं बना सकते हैं, तो क्या करूं, इनको वन में ही क्यों न दे दो। वो माघ के वासियों ने कहा कि जब ऐसे महापुरुष को वन दिए तो ये सब वस्तु रचने की क्या जरूरत थी, इन सब की रचना नहीं करते। जब रचना किए तो इनको भोगने नहीं दिया, इसलिए ब्रह्मा जी ने बीच में षड्यंत्र रच दिया, रात में ही षड्यंत्र रचकर इनको वन दे दिया। यही पापिनी बूझ का प्रभु, छाई भवन पर पावक धरऊ। यही पापिनी बूझ का प्रभु, इस पापिनी को क्या समझ में आया, इस पापिनी को क्या समझ में आया, छाय भवन पर पावक धर्म, सारा तैयार हो गया घर, घास के घर बनाए थे, वो सब तरह से प्रसन्न, सब तरह से वो पुष्ट हो गया घर। लेकिन घर में रहने वाला जीव ही आया, मैं इस घर में वास करूं, रहूं, तभी उसके ऊपर आग रख दिया गया, आग रख के घर को जला दिया। यानी महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी गुरु जी से, मंत्रियों से, प्रजाओं से सलाह लेकर सारी व्यवस्था बनाए। मंगल गान होने लगा, कलश सजने लगा, अयोध्या में बंदरवार बनने लगा, सारी व्यवस्था हो गई, ये घर बनाना। लेकिन घर बनते बनते उसके ऊपर आग रख दिया। कौन? महारानी कैकेयी ने। महाराज की मनोकामना
नष्ट हो गया। छाई भवन पर पावक धरे, घर जब तैयार होगा उस पर ये आगे रख के जला दिया। निज कर नैन काढ़ी चह दिखा, डार सुधा विष चाहती चीका। निज कर नैन, अपने नेत्र को काढ़ी चह दिखा, निकाल कर देखना चाहा, और डार सुधा, अमृत को छोड़कर विष को जीने चखना चाहा। फिर अमृत तो हमेशा पीता ही, लेकिन यह विष कैसा है इसको थोड़ा टेस्ट करें। निज कर नहीं, किसी ने उसके नेत्र की प्रशंसा किया कि आपका इतना सुंदर नेत्र है कि देखते बनता है। उस व्यक्ति ने सोचा क्यों न इस नेत्र को निकाल कर मैं भी देखूं, हम तो देख सकते नहीं है, नेत्र को निकाल कर देखूं कि कितना सुंदर है। ठीक उसी प्रकार से श्री राम जी नेत्र रूप है, वह उसको निकाल कर कहा वन को भेज दिया। यही निकालना है। जब वह व्यक्ति नेत्र निकाला तो अपने आप अंधा हो गया, तो उसको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो श्री राम जी नेत्र रूप है, उसको निकाल कर महारानी कैकेयी जी सुखी होना चाहिए। लेकिन जब नेत्र निकल जाएगा तो व्यक्ति सुखी कैसे होगा, और तकलीफ पाएगा, कष्ट पाएगा। तो श्री राम जी बन जाने से महारानी कैकेयी को भी कष्ट होगा। डार सुधा विष चाहती चीखा, अमृत को छोड़कर विष पीने लगे। यानी श्री भरत जी को राज मांगना ही। श्री भरत जी कभी राज के पक्ष में नहीं थे। कुटिल कठोर कुबूधी अभागी, भई रघुवंश धेनु बन आगी। कुटिल कठोर कुबूधी अभागी, वो अभागी है, कुबूधी है, और कुटिल टेढ़ी है, हृदय के कठोर है। भाई रघुवंश बेनु बन आगी, रघुवंश रघुकुल के बांस के लिए, बांस रूपी वन के लिए आगी, अग्नि है। बांस में आगे कोई पुरुष नहीं लाता है। जब गर्मी के दिनों में हवा चलती है, बांस का घर्षण होता है, और घर्षण होने से वह अग्नि उत्पन्न हुआ। अग्नि उत्पन्न होते हुए बांस के पत्ते में आग लग जाता है, तो वह वन जलकर बांस रूपी वन में आग लग गया। ठीक उसी प्रकार से इसके अंदर कुबूधी आई, कुटिल हो गई, और अभाग्नि है, ये चार इनके अंदर आ गया। इसलिए रघुवंश रूपी बांस के आग लगाकर यह जला। पालो बैठी पेड़ यही काटा, सुकुमा शोक ठाड़ धर ठाटा। पालो बैठ पेड़ यही काटा, डाली पर बैठकर पेड़ को काटना चाहा। जब पेड़ को काटना चाहा तो सुखमा, सुख में शोक
कर ठाठा सुख, ये सुख के लिए कि पेड़ को काट दे तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन सुख के बदले इसको दुख मिला। पेड़ रूपी श्री राम जी छाया रूपी पेड़ को इन्हें उजाड़ा, उजाड़ कर बेन रूपी वन में फेंक दिया। जब वन में फेंक दिया तो सुख यहाँ कहाँ, ये सुख का ठाठ रख दिया, मैंने रचना कर दिया। सदा यही सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पर खाना। का कारण है कि ऐसा इसलिए कुटिल पर खाना। और जो कुछ भाव होगा उत्तर प्रसंग में। श्री सीताराम महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीताराम महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव